हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। log वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर देखो ये जो फलन लिखा हुआ है, हमें इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा, यहाँ पर देखो हमें लघुगणक के कुछ गुणधर्म पता होने चाहिए। कौन से गुणधर्म? देखो, जब भी ऐसा लिखा होता है log ए बट्टा बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ए माइनस में log बी। ठीक है। साथ ही साथ देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है log ए की घात बी, तो इस घात को आगे गुणा में ला सकते हैं, यानी बी log ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है? कोस एक्स के बराबर होता है। तो अब देखो, जो हमें फलन दिया हुआ है उसको हम एक बार y के बराबर मानते हैं। तो y बराबर log वर्गमूल में क्या है? 1 प्लस साइन एक्स बट्टा में 1 माइनस साइन एक्स। तो पहले तो log a बट्टा बी की तरह ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको log a माइनस log b की तरह लिख सकते हैं, यानी log वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स माइनस में क्या हो जाएगा? log वर्गमूल 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब वर्गमूल का अर्थ क्या है? घात 1/2 है, तो 1/2 घात को हम आगे लिख सकते हैं, तो 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस में 1/2 log 1 माइनस साइन एक्स, इस प्रकार लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है। तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो dy बट्टा डी एक्स क्या आएगा? देखो, पहले 1/2 बाहर है और log के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे 1 में पहले 1 प्लस साइन एक्स बनेगा। फिर देखो, श्रृंखला नियम से अंदर जो 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था log के, उसका पुनः अवकलन होगा, तो 0 प्लस में साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। ठीक है, ये बन गया है। फिर देखो, माइनस में क्या आएगा? माइनस 1/2। यहाँ पर भी देखो, log x का पहले अवकलन करेंगे, तो log 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन 1/1 माइनस साइन एक्स। फिर देखो, श्रृंखला नियम से ऊपर जो 1 माइनस साइन एक्स है उसका पुनः अवकलन होगा, तो 0 माइनस में cos x, ये बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे ऊपर तो क्या बन गया? cos x बट्टा में 2 गुणा 1 प्लस साइन एक्स, माइनस में यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस cos x बट्टा 2 गुणा 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हम लैसे ले लेते हैं, तो लैसे क्या आ जाएगा? 2 गुणा 1 प्लस साइन एक्स गुणा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो पहले देखो, cos x से गुणा हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स, प्लस में cos x से यहाँ पे गुणा हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स। ठीक है, ये पद बनेंगे। तो देखो, यहाँ पे cos x को अंदर गुणा करते हैं, तो cos x माइनस साइन एक्स cos x, प्लस में cos x को अंदर गुणा करते हैं, तो cos x प्लस में साइन एक्स cos x। ठीक है। और बट्टा में देखो, 2 गुणा में 1 प्लस साइन एक्स गुणा 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी की तरह हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। अब देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और ऊपर देखो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स आपस में शून्य हो गया, तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स से 2 कॉस एक्स बना, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो देखो, 2 से 2 विभाजित हो गया, और 1 कॉस एक्स से 1 कॉस एक्स विभाजित हो जाएगा, तो 1/cos x बनेगा, और 1/cos x किसके किसके बराबर होता है? sec x के बराबर। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? अवकल गुणांक आ गया sec x। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।